वेलकम गाइज, हाउ आर यू। मैं दीपक कुमार आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक नया वीडियो। ये वीडियो है क्लास 11th के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का पार्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग डाल्टन्स लॉ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इससे पहले हम लोग थोड़ा सा डाल्टन्स के बारे में, जॉन डाल्टन के बारे में जान जाते हैं। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, इनका बर्थ प्लेस जो था इंग्लैंड था, और ये एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपना वर्किंग जो, इतने ये पुअर थे कि ये 10 ईयर्स से काम करने लगे थे। तो ये एक अच्छे आगे चलकर केमिस्ट हुए, फिजिस्ट हुए और मेट्रोलॉजिस्ट भी बने। और जॉन डाल्टन को हम लोग डिफरेंट थ्योरीज के लिए भी जानते हैं, जैसे कि एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स कंसेप्ट ऑफ एटम या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं हम लोग, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इससे पहले दो हम लोग बात कर चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि फर्स्ट लॉ था केमिकल कम्बिनेशन का, सेकंड लॉ हम लोग बात कर चुके हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। आज जो हम लोग बात करेंगे वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में होगा। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड, then the ratio of masses of the second element which combined with fixed mass of first element is simple whole number ratio। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते हैं, ठीक ना। दो एलिमेंट के कम्बिनेशन से एक से ज़्यादा जब भी कंपाउंड के फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें से अगर एक कंपोनेंट फिक्स होगा और दूसरा कंपोनेंट अनफिक्स्ड होगा, तो अनफिक्स्ड कंपोनेंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा इस तरह से करके रेशियो आएगा। तो अगर वो रेशियो आ रहा है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तो इतनी सी बात है कि जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद डिफरेंट अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स का एक कंपोनेंट फिक्स्ड होता है, दूसरा कंपोनेंट अनफिक्स्ड होता है। अगर एक कंपोनेंट फिक्स्ड नहीं है, मतलब उसमें से एक कंपोनेंट फिक्स्ड नहीं है और हमको वहाँ पे हमको निकालना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा है या कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट को वहाँ पे फिक्स करेंगे। ये आपको नोट में याद रखना है। इसका हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या बात करेंगे, जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बर्निंग ऑफ कार्बन का। कार्बन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बर्न करते हैं। तो कार्बन का दो तरह से कंबसन होता है, मतलब बर्निंग जो होता है वो दो तरह से होता है। एक को बोलते हैं हम लोग कंप्लीट कंबसन, दूसरे को बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबसन। आपको याद रखना है कार्बन कितने तरह से बर्न करेगा, दो तरह से। एक कंप्लीट कंबसन से क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और इनकम्प्लीट कंबसन से क्या बनता है, तो इनकम्प्लीट कंबसन से बनता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन कंप्लीट के साथ करेगा तो CO2, तो कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन इज कंबाइनिंग विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म CO2, दैट इज द 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंट क्या है, कम है ना, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। हम लोग देख रहे हैं 12 ग्राम दोनों में फिक्स्ड मास आ गया है ना, FM का मतलब फिक्स्ड मास। तो अनफिक्स्ड मास क्या है यहाँ पे, 32 ग्राम इज टू 16 ग्राम, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम और कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 ग्राम। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे हम लोग का, तो क्या हो जाएगा रेशियो, 2:1। तो 2:1। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि इस तरह का जो कम्बिनेशन हुआ, इसमें कार्बन क्या है, फिक्स्ड मास है, और दूसरा जो है ऑक्सीजन जो अनफिक्स्ड मास, दोनों का रेशियो क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मेशन क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं वाटर। दूसरा जो फॉर्मेशन होता है वो क्या बोलते हैं, तो दूसरा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 उसका पूरा है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, दैट इज ऑफ केमिकल फार्मूला हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2। तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इन दोनों ही केमिकल रिएक्शंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कांस्टेंट पार्ट उसका रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन का कितना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना ग्राम बोलते हैं हम लोग, 1 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसलिए 2 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन दोनों ही केस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको 2 ग्राम दिख रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन एक में कितना दिख रहा है, तो जब वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। लेकिन जब ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है वो 32 ग्राम हो रहा है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं ये अनफिक्स्ड मास का जो रेशियो 16:32, इसका मतलब क्या निकल गया, 1:2। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर का जो फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, फिक्स्ड मास है। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड के फॉर्मेशन हुए हैं, डिफरेंट कंपाउंड वाटर और
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो भी क्या करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रिएक्शंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड के फॉर्मेशन होते हैं। अभी तक हम लोग दो तरह के कंपाउंड के फॉर्मेशंस को देख रहे थे, अब डिफरेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो N2O है, दूसरा प्रोडक्ट NO हो गया, फिर थर्ड प्रोडक्ट हम लोग बोल सकते हैं N2O3 हो गया, फोर्थ प्रोडक्ट N2O4 हो गया और फिफ्थ प्रोडक्ट N2O5 हो गया। तो N2O में हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, N2 का मतलब 28 हो जाएगा, तो 28 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, इसलिए इसका रेशियो 28:16 लिखे हम लोग। NO में 14:16 हो जाएगा। N2O3 में क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन 2 है तो 14 2 28, ऑक्सीजन 3 है तो 48, उसी तरह N2O4 में 28:64 और N2O5 में 28:48। तो सारे में हम लोग देख रहे क्या है कि सब में 28 है, एक में केवल क्या है NO में 14 है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमको आ जाएगा 28। तो सारे में हमको क्या करना है, फिक्स कर देना है। ये चीज़ नोट में लिखाया गया था कि अगर कोई कंपोनेंट फिक्स नहीं होता तो हम लोग क्या करना है, उसमें फिक्स कर देना है। वो मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं या फिर डिवाइड से भी कर सकते हैं हम लोग। अब सारे में एक कंपोनेंट फिक्स हो गया, नाइट्रोजन है ना। अब हम लोग अनफिक्स वाले का रेशियो निकालेंगे, तो पहला में कितना आ जाएगा 16, दूसरा में 32, थर्ड में 48, फोर्थ में 64 और फिफ्थ वन में कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, है ना। 48 वो गलती से लिखा गया, वो कितना हो जाएगा 16 5 जाए 80 हो जाएगा। तो रेशियो जो निकलेगा इसका रेशियो क्या आ जाएगा 16:30:80। तो 16 के टेबल में ये सब सारा चीज़ आ जाएगा, है ना। तो रेशियो हम लोग बोल सकते हैं, रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 16:4:80, है ना। तो 16 1 जा 60, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80। तो इस तरह का ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स जो बने, वो भी क्या करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वो फॉलो करेंगे। अब इसके लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, लिमिटेशन क्या होता है। तो इस तरह का जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये ओनली अप्लीकेबल होता है किस तरह के कंपाउंड के लिए, सिंपल कंपाउंड के लिए। जब बहुत बड़े लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो उस केस में ये सब फेल कर जाता है। या फिर ऑलिगोमर्स के बारे में बात करेंगे, ऑलिगोमर्स मतलब जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स से कम कंपाउंड रहेंगे उसमें, है ना। ऑलिगोमर्स हम लोग जनरली बोलते हैं डाइमर्स वगैरह, ट्राइमर्स वगैरह, टेट्रामर्स उसको बोलते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया था डेकन और अनडेकन का जो रेशियो हो रहा है, हाइड्रोजन का मार्क्स फिक्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे इससे बात कर ले रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हाइड्रोजन में एक 5.93%, माने एक कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 5.93%, दूसरे में कितना है 11.2% है। तो बोल रहा है कि सो दैट दीज डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हम लोग को यहाँ शो करके दिखाना है कि जो हाइड्रोजन का डिफरेंट परसेंटेज आ रहा है अलग अलग कंपाउंड्स में, तो ये क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। तो अगर ये दोनों का, अगर हम लोग कंपाउंड्स में बात कर लेंगे, दोनों का रेशियो अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाता है अगर हाइड्रोजन का, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। तो हम लोग इसको देख लेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चंस को सभी को पढ़ना है ध्यान से, सबको क्या करेंगे, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने से ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का मास परसेंटेज निकाल लेंगे, दोनों का फिर रेशियो निकाल लेंगे। जैसे कि हम लोग का मास परसेंटेज एक हाइड्रोजन का दिया है तो ऑक्सीजन का हम लोग वहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जो गिवन मास दिया है 5.93%, उस तरह से लिख लेंगे। ऑक्सीजन तो 94.07% आ जाएगा। नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विथ 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों का हम लोग फ्रैक्शन से रेशियो ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, तो जो हाइड्रोजन का मास कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, वो कितना मास कंबाइन कर रहा है 15.86 पार्ट्स कंबाइन कर रहा है फर्स्ट कंपाउंड में। सेकेंड कंपाउंड में क्या करेंगे, इसी तरह से निकालेंगे, उसमें भी हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझेंगे आसानी से बना लेंगे। फर्स्ट कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास कितना दिया परसेंटेज 5.93%, ऑक्सीजन का कितना मास दिया 9। तो इस तरह से हम लोग इस केस में निकाल लिए। इन ए सिमिलर वे क्या करना है हम लोग को, सेकेंड कंपाउंड्स में भी निकाल लेना है, ठीक है। दोनों कंपाउंड्स में निकाल लेंगे, दोनों कंपाउंड्स में निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना है 11.2%, ऑक्सीजन का कितना 88.8% आ जाएगा। तो द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंड विथ 1 पार्ट मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ 1 पार्ट हाइड्रोजन से कितना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, तो 7.9 पार्ट्स। इसलिए दोनों ही जगह पे हम लोग रेशियो निकाल लिए किस चीज़ का, हाइड्रोजन का, कि कितना आ रहा है 2:1, 15.86 रेशियो 7.1 मतलब 2:1 अप्रॉक्स आएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये कंपाउंड्स जो होंगे वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे।
तो आपको करना क्या है, सिंपली जो भी रेशियो दिया हुआ है अगर वो फिक्स नहीं है तो उसमें क्या करना है, एक कंपोनेंट को आपको फिक्स करना है, दूसरे कंपोनेंट का रेशियो निकालना है। याद उसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट में क्या था तो फिक्स नहीं था, उसको फिक्स किया गया मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से इस सबके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सिंस दिस रेशियो इज सिंपल होल नंबर रेशियो हैज़ द गिवन डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि अगर वो स्टेटमेंट या वो लॉ को फॉलो कब कर रहा है, जब दोनों का हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो स्मॉल नंबर रेशियो आएगा। इसका लिमिटेशन भी बात किया गया, लिमिटेशन क्या होता है, तो लिमिटेशन बताया गया था कि ये बड़े कंपाउंड जो होते हैं जैसे डेकेन, अनडेकेन या पॉलीमर्स वगैरह जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।